बेबी जेस को क्या चाहिए? वाह, तुम्हें केक चाहिए? ठीक है, यह किया जाएगा, है ना दोस्तों? सब कुछ जितना संभव है उतने अच्छे तरीके से किया जाएगा। चलो मेरे बहुत स्वादिष्ट केक के लिए बैटर बनाने के साथ शुरू करें। मुझे आटा, चीनी, दूध और एक टूटे हुए अंडे को मिलाने की जरूरत है। तैयार। अब सीक्रेट सामग्री, लाल स्ट्रिंगी मीठा गर्व स्ट्रॉबेरी सिरप। आपने क्या सोचा? खून? नहीं, बेबी जेस को यह पसंद नहीं आएगा। खैर, यह काफी है। अब इसको चिकना होने तक सब कुछ मिक्स करना होगा। एक गोल सांचे में डालें और पूरी तरह से पकने तक 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दे। यह सही होना चाहिए। हाँ, बढ़िया, इसे रख दिया। मेरा केक तैयार हो गया है। इससे अद्भुत खुशबू आ रही है। अब इसे ठंडा होने दे और फिर इसे समान गोल आकार में काट ले। मेरा केक शानदार होगा। जरा देखो, मेरा केक कितना चिकना है। कोई भी केक स्वादिष्ट क्रीम के बिना काम नहीं कर सकता। अब हम बहुत सारे क्रीम के साथ इसकी लेयर्स बनाएंगे ताकि यह मीठा और रसदार हो। मुझे लगता है कि मेरे केक में थोड़ा रंग का उपयोग कर सकते हैं। मेरे पास कुछ हैंडमेड रंगीन चॉकलेट पड़ी थी। अब हम इसे पानी के साथ में पिघलाएंगे और मेरे केक के लिए एकदम सही आइसिंग हमें मिल जाएगा। ये बहुत अजीब लग रहा है, खास करके सबसे अच्छे केक के बारे में तुमने जो कहा। मैं अपने केक के लिए न्यूटेला का उपयोग करूंगी, लेकिन इतना छोटा नहीं, बड़ा। यह काफी होना चाहिए। चलो पहले इसे चख कर देखें। खाना पकाने के दौरान चखना बहुत जरूरी है। वाह, मेरे लिए बहुत ही कम था। मुझे इसका स्वाद बिल्कुल पता नहीं चला। ओह ठीक है, अब मेरा पेट भर गया है। मेरा मतलब है मैंने इसे चख लिया है। अब हम एक केक बना सकते हैं। इसके दीवारों पर अभी भी थोड़ा न्यूटेला बचा है। आटा, अंडे, चीनी और सब कुछ मिलाएं। तैयार। चलो इसे अच्छे से मिला दिया। हाँ, और अब इसे माइक्रोवेव में रख सकते हैं। ओह, और ये जार तो बहुत बड़ा है। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक आयरन मैन का हाथ है जो यहाँ कहीं रखा हुआ था। वह मुझे जल्दी से केक बनाने में मदद करेगा। और सब हो गया। अब हम इसे बाहर निकालेंगे, इसे कैंडी से सजाएंगे और बस। M&M कैंडीज, मुझे ये बहुत पसंद है। बहुत सारे, बहुत सारे और बहुत सारे। ओह, मेरा केक अब पक गया है। अब बस 1 सेकंड में मैं उतर रहा हूँ। ओह हाँ, चलो अब देखता हूँ। वाओ, बहुत बढ़िया। अब मैं इसे बराबर भागों में काटने जा रहा हूँ। यह अच्छी बात है कि मेरे पास लंबे और तेज नाखून है। तैयार। अब केवल व्हिप्ड क्रीम को सभी केक पर अच्छे से लगाना बचा है। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि व्हिप्ड क्रीम वैम्पायर्स को बहुत पसंद होता है। और अब इसे अच्छे से मिला दिया। बढ़िया। अब मुझे कुछ डेकोरेशन चाहिए। चलो मकड़ियों, केक पर आ जाओ। यह जादुई है। ओह, मेरी चॉकलेट पिघल गई है। बढ़िया, यह बिल्कुल वैसा है जैसा मैं चाहती थी। अब सब कुछ एक कटोरे में डालें, लेकिन मिक्स ना करें, यह जरूरी है। और कटोरे से हम इसे अपने स्वादिष्ट केक पर डाल रहे हैं। जरा देखो कि यह कितना रंगीन है। बस देखते रहने का मन कर रहा है। बढ़िया। वाह, क्या सभी तैयार है? बेबी जेस, केक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वाह, चलो देखती हूँ मैं कहाँ से शुरू करूँ। शुरुआत करते हैं इस चॉकलेट कपकेक से। इसे काटती हूँ। ओह, ये कितना कड़ा है, पर शायद इसका स्वाद अद्भुत होगा। मैं इसे खा कर देखती हूँ। ओह, कितना भयानक। नहीं। और यहाँ क्या है? यह केक बहुत रंगीन दिख रहा है। मैं इसे खाकर देखना चाहती हूँ। स्वादिष्ट। वाह! और यह क्या है? मकड़ियाँ?
क्या उन्होंने इसे पेंट्री से बाहर निकाला? उफ, ये भयानक तो है, लेकिन चलो इसे ट्राई करते हैं। ये दिख अच्छा रहा है। चलो। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे मुंह में क्या है? रुको, क्या? छी, ये मकड़ी है। ओहो! अरे नहीं, ये भयानक केक है। नहीं, यह विनर केक है। ओह धन्यवाद जेस, तुम्हें स्वाद की पहचान है। इस बार मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? मीठा वाला। कोई बात नहीं जेस, अब चलो अपने जीवन का सबसे अच्छा पॉपकॉर्न बनाते हैं। मुझे लगता है पृथ्वी के सबसे शानदार शेफ होने के नाते ये क्लासिक पॉपकॉर्न बनाना मेरे लिए बहुत आसान होगा, इसलिए मैं इसे चॉकलेट में पकाऊंगी। अब मैं चॉकलेट मोल्ड में मकई के दाने और थोड़े मार्शमेलो डालूंगी और फिर एक दूसरे चॉकलेट गोले के साथ सब कुछ बंद कर दूंगी और यहाँ यह फुलझड़ी लगाऊंगी। मेरे पास चॉकलेट गोलार्ध है। यह बहुत फनी लग रहा है। मैं क्लासिक पॉपकॉर्न बनाने जा रहा हूँ जो बेबी जैस को निश्चित रूप से पसंद आएगा। और मेरे पास मकई पॉपकॉर्न होगा, लेकिन मैं मकई को कैसे निकालूं? हाँ, एक आइडिया है। मैं इसे ऐसे ही पैन में डालूंगी और गर्म करूंगी और ऊपर से स्किटल्स डाल देती हूँ। चलो ढक्कन बंद कर दिया और थोड़ा इंतजार करना होगा। ओ, मैंने कुछ विस्फोट सुना है। चलो देखता हूँ। बस इस पैकेट को खोलना बाचा है और ये मेरे दांत। तुम्हें यह कैसा लगा? तुम चाहते हो मैं तुम्हारा सारा जूस पी जाऊं? यह भयानक था। बस आदमियों का खाना मुझे पसंद नहीं। और अब मैं थोड़ा डेकोरेशन करूंगा। यह एक सरप्राइज होगा। मैं कंकाल को यहाँ छुपा देता हूँ और चॉकलेट सिरप ऊपर से डाल देता हूँ। यह तैयार है। अरे बाप रे, यहाँ इतनी जोर से क्या बज रहा है? वाह, यह तो कमाल हो गया। चलो इसे प्लेट में रखती हूँ। हम तैयार हैं। सब कितना सुंदर दिख रहा है। और यह क्या है? बम? ओह, यह विस्फोट हो गया। ओह, यह पूरे मेरे चेहरे पर लग गया है। उफ। और यह क्या है? यह क्या है? यह तो असल में स्वादिष्ट है, पर यहाँ क्या है? कंकाल? अरे भयानक! अब तो इसे खाने का मन भी नहीं कर रहा है। और यह क्या है? वाह! चलो इसे खाकर देखती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। मुझे सच में ये पसंद आया। यह पॉपकॉर्न जीतता है। अरे, मैं जीत गई। तो आखिरी चीज जो मैं आपसे खाना चाहती हूँ वह है डोनट। जल्दी करो और इसे बनाओ, मुझे अभी भी भूख लगी है। तो क्या सभी तैयार है? तो फिर चलो काम पर लग जाओ। ड्रैकुला कुछ सोच रहा है। तुम क्या करना चाह रहे हो? तुम इतनी तेजी से क्या कर रहे हो? मेरा डोनट तैयार है। आपको यह कैसा लग रहा है? मुझे नहीं पता कि अभी क्या हुआ और ड्रैकुला ने इतनी जल्दी डोनट कैसे बना लिया, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ कोई स्पीड में खाना बनाने की कंपटीशन नहीं हो रही है, बल्कि क्वालिटी देखी जाती है। और क्वालिटी के बारे में मैं बहुत सीरियस हूँ और दुनिया में सबसे स्वादिष्ट डोनट्स की गारंटी देती हूँ। अब हम पहले डो तैयार करेंगे और फिर हम फ्राई करेंगे। और अभी मेरे जन्मदिन पर मुझे यह उपहार में मिला था। मैं इस गैजेट का उपयोग करूंगी और डोनट बनाऊंगी। बस घोल तैयार है। अब इसे मोल्ड में डाला और अब यह सुरक्षा का उपाय, थोड़ा आग, एक असली फायर शो होगा। आपको यह कैसा लग रहा है?
और मैं एक ब्रेड डोनट बनाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट ब्रेड है, इसलिए इस पर शक मत करना। हाँ, और मुझे एक गोल आकार चाहिए और मेरे फेवरेट चिप्स गोल आकार के हैं। मैं उसे निकाल देती हूँ और मैं इस डब्बे से गोल डोनट काट सकती हूँ। बिल्कुल सही। और अब चलो मेरे पिछले कराटे सबक याद करते हैं। मेरे टीचर को मुझ पर गर्व होना चाहिए। और यह कभी नहीं भूलने वाला फिंगर स्ट्राइक मेरा सिग्नेचर मूव है। तो हम सभी डोनट्स फैलाते हैं और व्हिप्ड क्रीम लगाते हैं और थोड़ा नट कैंडी। सब लोग सब कुछ कितना बोरिंग कर रहे हैं। शैक क्या कर रही है? उसके डोनट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। यह नहीं हो सकता, वो अभी गुलाबी फर्स्ट डाल रही है। मेरे पास एक शानदार आइडिया है। एक डोनट हमें क्या याद दिलाता है? बिल्कुल सही, एक स्विमिंग रिंग की। और स्विमिंग रिंग कहाँ होते हैं? बिल्कुल सही, पूल में। तो चलो पूल में एक कूल पीच बनाते हैं और हम खिलौना पूल को रंगीन स्प्रिंकल से भर देते हैं। डोनट डालेंगे और प्यारी बारबी को बिठाएंगे। तैयार। यहाँ सभी मेरी तरह प्रतिभाशाली नहीं है। तुम लोग बच्चों के स्वाद को बिल्कुल नहीं समझते हो। मुझे पता है कि वे मेरे जैसे मॉन्स्टर से प्यार करते हैं। अब मैं दांत, पंख, एक आंख और थोड़ा स्ट्रॉबेरी सिरप जोड़ूंगा। तैयार। बढ़िया। वाओ, सब कितना सुंदर है। और यह क्या है? इसका स्वाद तो अच्छा है। चलो आगे देखती हूँ, आगे और क्या है। ओह, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, पर चलो खाकर देखती हूँ। बहुत स्वादिष्ट और ये बहुत मीठा भी है, प्यारा भी। और यह डोनट कैसा है? वाह, इस दांत के साथ तो यह बहुत मजेदार है। चलो इसे खाकर देखती हूँ। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। और यह क्या है? वाह, कितनी सुंदर बारबी है। और क्या यह डोनट है? कितना सुंदर स्प्रिंकल्स है। मुझे इसे जल्दी से खाने का मन है। जादुई, यह डोनट जीतता है। हाँ, ये सबसे अच्छा कौन है? मैं हूँ। नहीं जैस, तुम्हें कहना होगा मेरा डोनट सबसे अच्छा है। तुमने गलती की। तुम बताओ, ड्रैकुला का डोनट सबसे अच्छा है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। ओह हाँ, क्या तुमने देखा नहीं? तो मैं वास्तव में कुछ स्वादिष्ट के साथ शुरू करने का सुझाव देती हूँ। अभी मुझे कॉकटेल चाहिए। अब मैं केट के लिए ऐसा कॉकटेल बनाने जा रही हूँ कि वह सिर्फ एक कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। मेरी कढ़ाई और पुरानी डिश वाली किताब कहाँ है? यह अच्छा है कि मैं ये सब हमेशा अपने साथ रखती हूँ। तो हम कीड़े के साथ कॉकटेल बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद हम कॉकरोच को कॉकटेल में डालेंगे। और बेशक यहाँ हरे स्लाइम के बिना काम कैसे चलेगा। लेकिन यह सब इतना ही नहीं है, एक पूरी मछली भी इसमें डालना जरूरी है। और यह रही मछली, इसे डाल दिया। और ये डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए हम इसके कंकाल को हटाकर फेंक देंगे। और इस तैयार कॉकटेल को अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए। कितना घिनौना है। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्यों ना सिर्फ केट के फेवरेट सोडा को मिलाएं। स्प्राइट, फैंटा और कोला बिल्कुल वही है जो हमें चाहिए। और मेरे पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर की वजह से ये सभी ड्रिंक बहुत ठंडे हैं, इसलिए यह और भी स्वादिष्ट होंगे। मैं इनमें से प्रत्येक को खुद पीने से मना नहीं करूंगी। ओह, माफ करना। यह एक और संकेत है कि ये कॉकटेल कितने स्वादिष्ट है। अब केवल एक स्ट्रॉ लगाना ही बचा है। हाँ, तुम कॉकटेल बनाना बिल्कुल नहीं जानते। कोई भी सामान्य कॉकटेल दूध का बना होता है। दूध को आइसक्रीम के साथ मिलाया जाना चाहिए। इसके बाद तैयार मिक्सचर में सबसे चमकीले रंगों को मिलाया जाना चाहिए। तब हमें एक असली इंद्रधनुषी रंग मिलेगा। ताड़ाम! कुछ मिनट और कॉकटेल लगभग तैयार है। अब केवल व्हिप्ड क्रीम और एक असली इंद्रधनुष के साथ इसे सजाना ही बचा है। मुझे यकीन है वो इस कॉकटेल में वास्तव में अच्छा लगेगा। हाँ, ये इंद्रधनुष तैयार हो गया। देखो, यहाँ इस तरह से ये बहुत अच्छा है। केट,
अब तुम्हें यह चुनना है कि कौन सा कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है। हाँ, आपने अलग अलग तरह के कॉकटेल तैयार किए हैं। मैं शुरू करूंगी, शायद जो सबसे साधारण दिख रहा है। मुझे लगता है मुझे बेटी का कॉकटेल पसंद आएगा। बहुत स्वादिष्ट। ये ऐसा है जैसे मैं एक ही बार में अपने सभी फेवरेट सोडा पी रही हूँ और बर्फ पाना स्वाभाविक है। आइए देखें कि वेंसडे ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। इसे पी कर देखती हूँ। क्या हो रहा है? क्या मैं अकेली हूँ जो इसे देख पा रही हूँ और महसूस कर पा रही हूँ? क्या अजीब प्रभाव है। और यह कॉकटेल एकदम घिनौना स्वाद का है। अब केवल वह ट्राई करना बाकी है जो कि शेफ ने मेरे लिए तैयार किया है। उनका रेनबो कॉकटेल बहुत अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। यह अद्भुत है। यहाँ तक कि रेनबो को लगाने का आइडिया भी शानदार है। धन्यवाद केट, मुझे पता था कि मैं जीतने वाला हूँ। और इसकी चिंता मत करो, फैसला ईमानदारी से होने चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे लिए बर्गर तैयार करें। किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे पहले कटलेट फ्राई करना होगा। यहाँ जरूरी बात है कि इसे ज्यादा नहीं करना है। वेंसडे, तुम्हें बर्नर की जरूरत क्यों है? कटलेट को फ्राई करने का मेरा अपना तरीका है। इसे अच्छे से भूनना है। देखो, इस तरह से। ना झंझट क्यों मोल लेना है? यहाँ एक टोस्टर है, उसमें कर देती हूँ। वाह, शेफ ने सब्जियों के साथ काम शुरू भी कर दिया है। वो इसे इतनी अच्छी तरीके से काट रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बर्गर जूसी हो और सब्जियों के हर टुकड़े में ताजगी महसूस होनी चाहिए। ये मेरे लग्जरी बर्गर को बनाने का समय है। ऐसा करने के लिए मैंने बन पर सॉस डाला, जिसके बाद मैंने कटलेट डाल दिया, फिर सब्जियां और ऊपर से एक और बन के साथ कवर कर दिया। और बस इतना ही नहीं है, इस पर थोड़ा चीज सॉस भी डालते हैं तो यह कूल होगा। बर्गर तुरंत में 4 गुना स्वादिष्ट हो गया। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। यह साधारण बर्गर की तरह है और अब मैं जो करूँगी वास्तव में वो असली प्रशंसा का हकदार होगा। रेसिपी लगभग समान है, केवल मेरा बर्गर एक विशाल काले मकड़ी की तरह दिखेगा। क्या तुमने कभी ऐसा अद्भुत बर्गर देखा है? और ये जला हुआ क्यों महक रहा है? ये मेरा कटलेट है। टोस्टर, मुझे अभी मेरा कटलेट दो। ओफ, अब मैं बर्गर कैसे बनाऊंगी? कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि सब्जियां और चीज स्थिति को थोड़ा सुधार देंगे। बस मैं इस कटलेट पर इस सब्जियों को रख देती हूँ और अब यह चीज लगा दिया। बढ़िया। और मैं इसे सबसे पुराने तरीके को अपना करके इसे गोल रूप दूंगी अपने दांतों के साथ। ताड़ाम! अब के निर्णय तुम्हारा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। वेंसडे, तुमने फिर से कुछ भयानक किया है। ओ बेटी, लेकिन मुझे तुमसे इतने भयानक कटलेट की उम्मीद नहीं थी। नहीं, मैं इस डरावनी चीज को खाने नहीं जा रही हूँ। और मैं आखिरी के लिए वेंसडे की मकड़ी को बचा कर रखती हूँ। शेफ, मैं पहले तुम्हारा बर्गर ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है, लेकिन साधारण बर्गर की तरह है। मुझे और की उम्मीद थी। चलो अब मकड़ी को देखें। मुझे नहीं पता था कि वो जिंदा है। रुक जाओ, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते। वेंसडे, मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन तुमने वास्तव में स्वादिष्ट बर्गर तैयार किया है और ये बहुत सुंदर भी है। तुम इस बार विनर हो। ये मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। इस बार मेरे लिए एक पाई तैयार करो। मुझे आशा है कि आप इसे संभाल लेंगे। चलो कोशिश करते हैं। थिंक मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। डो तैयार करो। उसके बाद हम इससे कुछ अच्छा बनाएंगे। हम इसे रोलिंग पिन के साथ रोल करेंगे। अब डो को जरूरी आकार में काटने का समय है।
पिंग, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। यह अभी से ही बहुत अच्छा लग रहा है। अब इन स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी सिरप को इस हाथ पर डालने का समय है। इसे अच्छे से डाल दिया। कितना भयानक है, मैं तो इसे पक्का नहीं खाऊंगा। ऐसा क्यों? वे खाने लायक हाथ है और मुझे तो ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। खैर, ये मेरे पाई को ओवन में ले जाने का समय है। फिर हम देखेंगे कि केट क्या कहती है। मुझे लगता है कि मैं क्लासिक नुस्खा के अनुसार एक पाई बनाऊंगा। शुरुआत लगभग मिल्कशेक के रेसिपी के समान ही है। आइसक्रीम में पेंट मिलाना है और इन सबको अच्छी तरह से मिलाने की जरूरत है। बस इस तरह से। इस तैयार मिश्रण को थोड़ा पिघलाने की जरूरत है ताकि यह कम गाढ़ा हो, क्योंकि आगे मैं इसे पाई के बेस पर फैलाने जा रहा हूँ। हर रंग की परत एक के बाद एक क्रम से लगाना है और अंत में हमें पाई को और भी शानदार बनाने के लिए थोड़ी और व्हिप्ड क्रीम और निश्चित रूप से रंगीन स्प्रिंकल्स मिलाने होंगे। रंगीन आइसक्रीम की पाई तैयार है। मेरे अपने हाथों से बनी हुई पाई, मेरे राय में एक फनी पाई, लगभग तैयार है। अब केवल नट्स से इन्हें सजाना ही बचा है। हाँ, इस किताब में पाई की रेसिपी का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, इसलिए मेरे पास अभी भी जीतने का मौका है। सबसे पहले मुझे डो तैयार करना होगा। इसके लिए हमें आटा, चीनी, अंडे और थोड़ा नमक चाहिए। हम इसे मिक्सर से मिला सकते हैं। नहीं, मेरे हाथ हैं, मैं इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करूं? इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। हाँ, हो गया। देखिए कि हम आगे क्या मिलाएंगे। किताब के अनुसार यह जैम का समय है। इसे अच्छे से फैला देना है। शरीर के बिना एक भयानक हाथ। तुम्हें क्या चाहिए? मेरी किताब से हटो। तुम मेरी रेसिपी को ब्लॉक कर रही हो। तो इस पाई को ओवन में डालने का समय है। यह लगभग तैयार है। बस थोड़ा इंतजार करना है और वो तैयार हो जाएगा। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि पाई कितनी स्वादिष्ट होगी। ये मेरे जीतने का मौका है। ये जलने की गंध कहाँ से आ रही है? अब पता नहीं, शायद खिड़की से हो। यह अच्छा है कि मैं आ गई, नहीं तो मैं इस तरह के मजे को मिस कर जाती। और यहाँ मेरी पाई है। मैंने काफी मेहनत की है। बेटी, मुझे विश्वास है कि तुमने कोशिश की है, लेकिन मैं इस कोयले के ढेर को नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं खुशी के साथ शेफ के बनाए इस खूबसूरत पाई को खाऊंगी। वाह, यह कटने के साथ और खूबसूरत दिख रहा है। लाजवाब, बहुत बढ़िया। वाह, ये कितना ठंडा है। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो मुझे वास्तव में पाई भी पसंद आई। वेंसडे ने इस बार फिर से कुछ अजीब बनाया है। उम्मीद है कम से कम यह खाने लायक होगा। कितना अच्छा! ये मैकडॉनल्ड्स पाई की तरह दिख रहा है। वेंसडे, तुम इस दौर में जीत रही हो, क्योंकि मैं सबसे कूल हूँ और यह सच है। बेबी मार्गो, तुम क्या चाहती हो? और तुमने वॉफल ड्रॉ किया है। क्या तुम लोग इसे संभाल सकते हो? मैं तुम्हारे चेहरे से देख सकती हूँ कि तुम्हारे लिए आसान है। माइली, क्या कुछ गड़बड़ है? तुम वॉफल बनाना नहीं चाहती? सच कहूँ तो नहीं। मुझे लगता है कि मैं कुछ सुधारने की कोशिश करूँगी। क्या हमेशा किसी तरह के बेकिंग में जाना है? बेशक, आटा यहाँ यह निश्चित रूप से हर जगह है और जितना संभव हो उतना चीनी डालो। चलो, अब इसे अच्छे से मिला देती हूँ। मार्गो को सब मीठा पसंद है। हाँ, इसका स्वाद तो अच्छा है। चलो, मीठा बैटर तैयार है और वॉफल आयरन कहाँ है? हाँ, यह रहा। हम इसे खोलते हैं और इसमें अपना स्वादिष्ट बैटर डालते हैं। वाह, मुझे पता चला कि खाना बनाना बहुत आसान है। क्या मैंने सभी सामग्री को मिलाया? क्या मुझे स्वादिष्ट वॉफल मिलेंगे? ओ, यहाँ कोई है? ओ ठीक है।
वॉफल आयरन काम नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं स्टोव पर डाल देती हूँ। अरे नहीं, ये तो जल रहा है। अब मेरा फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है? अब माइलिस छोटे आग को बुझा देगी। घबरा मत। हो गया। तो क्या तुम तैयार हो? तो मेरा वॉफल कैसा है? ओ नहीं, मेरा वॉफल जल गया। मैंने अपना स्वादिष्ट वॉफल बैटर पहले ही बना लिया है, केवल तलना बाकी है। लेकिन मैंने सामान्य डिजाइन का पालन नहीं करने का फैसला किया है, जो हर छोटे मोटे शेफ करते हैं। मैं सुंदर फ्लफी वॉफल बनाऊंगा। मुझे लगता है कि एक भालू और एक बनी एक साधारण डिजाइन की तुलना में ज्यादा अच्छे होंगे। ठीक, मेरे प्यारे सेवक, तुम्हारे समर्पण और मदद के लिए धन्यवाद। यह बैटर बिल्कुल फिट नहीं है। मुझे लगता है उसमें कुछ मिसिंग है। उदाहरण के लिए मेरी फेवरेट आंखें। चलो एक खाकर देखती हूँ। यह अच्छा है। मुझे इसे बैटर में जोड़ने से पहले इसे खाकर देखना था। यह जहरीले तो नहीं है और मैंने इसे खाकर भी देखा। यह ठीक उसी तरह का बैटर है जिसे मैं आयरन में डाल सकती हूँ। यह हो गया। और तुम क्या कर रहे हो मिस्टर शेफ? मैं रुको, तुमने मुझे क्या कहा? ठीक है, मैं बहुत बिजी हूँ। मैं इस चुनौती को जीतने की कोशिश में व्यस्त हूँ। व्हिप्ड क्रीम की एक फिलिंग डालते हैं। वाह, अब दूसरी वॉफल को कवर बनाएंगे और फिर मैं सर्व कर सकता हूँ। यह स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। उसके पास कोई मौका नहीं है। थिंग, तुम्हें पता है क्या करना है? थिंग, तुम वेंसडे की बात मानोगे? तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हें इन शरारतों की जरूरत क्यों है? ओह, मिस्टर शेफ मिस्टर गिगलर बन गए हैं। या क्या? अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे नहीं, ये क्या हो गया? एक पैरासाइट, यहाँ से निकल जाओ। ओह, मेरे परफेक्ट वॉफल से दूर हो जाओ। तुम्हारे हाथ गंदे हैं। ओह नहीं, मैंने क्या किया? क्या मैंने अपने खुद के वॉफल को बर्बाद कर दिया? मैं इसे कैसे ठीक करूं? क्या हर कोई तैयार है? चलो ये खाते हैं। मार्गो, खाना आ रहा है। यह क्या है? मैं इसे नहीं खाऊंगी। ओह, चलो मैं इसे ट्राई करके देखती हूँ। बुरा नहीं है। और इस सीक्रेट बॉक्स में क्या है? चलो इसे खोल कर देखती हूँ। वाह, ये गमी आंखों के साथ वॉफल है। ये स्वादिष्ट और डरावना दिखता है। मैं इसे खा कर देखती हूँ। ये कैसे स्ट्रेच हो रहा है। वाह, वेंसडे का वॉफल जीत गया। वाह, जीतने पर वेंसडे को बधाई। चलो आगे बढ़ते हैं। मार्गो, तुम क्या चाहती हो? एक मिल्क शेक? यह हो जाएगा। हाँ दोस्तों, क्या हर कोई यह बना सकता है? हुर्रे! तो मैं इस अद्भुत ग्लास को चॉकलेट सिरप से सजाकर शुरू करूंगा। केवल सच्चे पेशेवर ही ऐसा करते हैं। अब चॉकलेट लगे ग्लास को रंगीन क्रंची स्प्रिंकल्स में डुबोना होगा। ग्लास अभी से बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब हम एक ब्लेंडर ले सकते हैं और खुद एक नाजुक ड्रिंक बनाना शुरू कर सकते हैं। एक मिल्क शेक। बेबी मार्गी को ये जरूर पसंद आएगा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। मुझे केवल ताजा दूध और अपनी पसंदीदा आइसक्रीम जोड़ने की जरूरत है। मार्गो को स्ट्रॉबेरी पसंद है, इसलिए कॉकटेल स्ट्रॉबेरी होगी। बस इसे मिला दिया और अब ग्लास में डाला। बढ़िया। और आखिरी टच मीठी सजावट है। हमें इसे इस तरह से नहीं छोड़ सकते। बहुत आसान है। और वेंसडे क्या कर रही है? तो क्या सब कुछ तैयार है? थिंग, लैब असिस्टेंट ने पूरी तरह से अच्छा काम किया। मेरा लैब तैयार है। मैं बेबी मार्गो के जीवन का सबसे शानदार मिल्क शेक बनाऊंगी। मुझे बस सीक्रेट लिक्विड्स के साथ कुछ टेस्ट ट्यूब भरने की जरूरत है। हाँ, यह बहुत ही सीक्रेट रेसिपी है। जितना संभव हो उतने रंगीन लिक्विड्स और उसकी बहुत कम बूंदे। अब हम मिक्सचर के दूसरे फ्लास्क में डिस्टिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। थिंक, फ्यूज लाइट, जल्दी करो। वाह, यह बेहतर है। हमारे खतरनाक रूप से स्वादिष्ट मिक्सचर को गर्म करना है। तो उबलना और स्टीम शुरू हो गया है, इसलिए सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। हमें ड्राई आइस के 2 क्यूब्स चाहिए। सुरक्षा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम ग्लव्स पहनते हैं। हम अपने ड्रिंक को एक ग्लास में डालते हैं। मैं मिल्क शेक सजा चुका हूँ। कूल है ना? नहीं, यह सही शब्द नहीं है, यह जादुई है। वाह, वेंसडे और शेफ के पास ऐसे कूल मिल्क शेक है और मैं क्या करूं? यह सही है, यह मेरा फ्रीज है। हमें यह पता लगाना होगा कि वहाँ क्या काम है। वाह, यहाँ सब कुछ है जो मुझे चाहिए। एक ग्लास में बर्फ डाला
और देखो मैं जीनियस हूँ। एक रिबन गम, थोड़ा खट्टा लिक्विड कैंडी, खट्टा पाउडर भी जोड़ना जरूरी है। वाह! और कैंडी के बारे में भी नहीं भूलना है। वाह! और कैंडी के बहुत सारे टुकड़े और साथ ही स्प्राइट और फैंटा। यह महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है ना ये? अच्छा, चलो इसे बंद किया, मिलाओ और परोसो। बढ़िया। और इस स्ट्रॉ के बारे में भी नहीं भूलना है। वाह! देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। वाह! सब कुछ इतना जादुई और स्वादिष्ट लग रहा है। यह हरा स्टीमिंग कॉकटेल सबसे दिलचस्प है। हमें आजमाना चाहिए। कितना खट्टा! मैं इसे फिर से ट्राई नहीं करूंगी। भयानक। वाह! क्या ये एक चीनी टावर है? क्या ये सब मेरे लिए है? चलो पी के देखती हूँ। वाह! यह सब कुछ वैसा है जैसा मैं चाहती थी। वाह! इसके अलावा मीठा सजावट। मैं नहीं जानती कि इसे कैसे हराया जाए। ओह, एक और। मैं लगभग तुम्हारे बारे में भूल गई थी। चलो पीती हूँ। ओह, शुगर रश हो गया। ये कितना स्वादिष्ट है। चलो मैं इस नीले कॉकटेल को चुनती हूँ। यह सबसे अच्छा है।